नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भाई बहनों की कहानी, जब भाइयों ने मारकर खाया बहन का मांस। बहुत पुराने समय की बात है दोस्तों। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 8 लोग रहते थे। उस परिवार में 7 लड़के और 1 लड़की थी। उनके माता पिता जल्द ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्द ही अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। शुरू में काफ़ी परेशानियां हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने उनके बिना जीना भी सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब मर्दों का काम शिकार करना और औरतों का काम घर के कामकाज करना और बच्चों को संभालना था। 7 भाई और 1 बहन बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकलते हैं। 7 भाई और बहन सब के लिए खाना पकाती है और घर के बाकी काम भी करती थी। भाई जब घर वापस आते थे जंगल से, तो जानवर या पक्षियों को मारकर लाते थे और बहन उनके मांस को बड़े ही चाव से पकाती और सबको भोजन करा के बड़ी तृप्ति का अनुभव करके ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन की बात है, जब 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी और बहन सबके लिए खाना बना रही थी। तभी सब्जी काटते हुए उसके हाथ से खून की धारा बहती है। बहन ने सोचा, अगर उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखा तो उसके भाई बड़े ही दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने यह सोचा कि यह बात अपने भाइयों को नहीं बतानी चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। उसने बहते हुए खून को अपने ओढ़नी में पोंछा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसके ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों के बारे में पूछेंगे। तो फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछना अच्छा रहेगा। फिर उसने दीवार पर पोंछ दिया, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखेगा, अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगती है। एक भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों के नज़रों से वह बचा सके। इसलिए उसे कोई और उपाय ना मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून पोंछ दिया। शाम को जब भाई वापस आए तो बहन भाइयों के लिए खाना परोसा और भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 अपनी उंगलियां चाटते रह गए और उसके पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समाई। थके होने के कारण उसके 7 भाई सो गए। रोज की तरह 7 भाई फिर से जंगल की तरफ निकल पड़े। शिकार तलाशते तलाशते थक गए और पेड़ की एक छांव में बैठकर आराम करने लगे। और बातों ही बातों में 7 भाई खाने के बात करते रहे कि रात को खाने में जो साग था जो बहन बनाई थी। उन्होंने कहा कि बहन ने जो इतनी स्वादिष्ट साग बनाई थी, वैसा साग आज तक नहीं खाया। उन्होंने तय किया कि आज इसके बारे में घर में बहन से ज़रूर ही पूछेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या क्या मिलाया था। शाम को 7 भाई जब घर आए तो और वो अपने बहन की बाकुशलता तारीफ करते ही रहे और पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के समय जो तुमने साग बनाया था उसमें ऐसा क्या मिलाया था कि बहन तो बताना नहीं चाहती। जब 7 भाई घर आए तो उन्होंने घर में अपनी बहन की तारीफ करते हुए पूछा कि कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला कि उनकी उंगली कट गई है तो सवेरे 7 भाई दुखी हो जाएंगे। उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज़ बनाती हूँ वही सब उसमें डालकर बनाई थी। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया। भाई की सौगंध है बहन को, आज तुम्हें बतानी ही पड़ेगी।
बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सब सच बोल दिया। भैया इतना सा खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, बस उंगली कट गई थी। आपको जब पता चलेगा तो आप सब दुखी हो जाओगे, इसलिए मैंने अपनी जो उंगली कट गई थी उसमें का खून मिला दिया। यह सुनकर बड़े भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आया। वे सोचने लगे, बहन के खून की चंद बूंद इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारे बहन की इतनी स्वाद है उसमें, तो सोचो उसके शरीर के मांस में कितना ज़्यादा स्वाद होगा, वह कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई जो सोते समय योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा उसका मांस। सातवें भाई को अपने बड़े भाई की बात ठीक नहीं लगती है। वो अपने बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वो खुलकर विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और एक तरफ वो अकेला। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के बट्टों से बनाया एक चबूतरा, जिसे चांग कहते हैं। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर लाएंगे और फिर मारकर और उसका मांस खाएंगे। बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो, तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे, इसीलिए तुम भी सज सवर के तैयार हो के हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। बहन तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते बहन थक गई तो वो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, अभी कुछ देर में पहुंचने वाले ही हैं। वो देखो बहन, दूर से ही दिखाई दे रहा है। टीले पर बने चांद को देखते हुए भाई बोला, वो देखो प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांद पर पहुँचते ही बड़े भाई ने अपने बहन को चांद पर खड़ा करके उसको रस्सी से जो बांस के खंभे से बांधने का आदेश दिया। सभी भाई जो मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। फिर बहन बेसहाय हो गई। भाइयों को अपने आप को बांधते हुए देखकर वह हा हा करने लगी और ईश्वर को याद करके कहने लगी, ईश्वर अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरे हत्यारे हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं। एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए प्रेम या दया हो। अपनी बहन के बातों से सातवां भाई दैवित हो उठा और वह अपनी बहन की पुकार पर वे तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का प्रतिवाद करते हुए लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। वह बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करता है तब बहन उसके भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भैया, भैया छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर तुम्हारा धनु जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, छाती पे लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाई और तीर चलाया। उसका निशाना जो अचूक था, जो आज विफल हो गया। बहन हर बार वही गीत दोहराती रही। 6 भाई अब लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मेरे भाई को बचा लेना, उसे मेरी छाती में भेदने से सफल करना। फिर वे करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके।
तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के छाती में जाके लगा। वे दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण उड़ गए और वे निष्प्राण हो गई। अपने कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों की तो बाहें खिल गई। सातों भाई ने मिलकर अमृत बहन का शरीर चांद से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी लाने और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी लेने के साथ साथ मछली और केकड़ा भी ले आया था। वे अंदर ही अंदर दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े ही चाव से खा रहे थे। उसने सोचा वे अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खाएगा। अगर वह नहीं खाएगा तो उसके भाई उसको गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय अपने साथ में लाए मछली और केकड़े को आग में डाल दिया और अपना खाना का जुगाड़ कर लिया था। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने का स्थान पर छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने जो 7वें भाई को बाकी जूठा साफ करने के लिए कहा और बहन की बची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहाँ मिट्टी से उस बहन की बचे हुए मांस के टुकड़े को डाल दिए गए थे, उस स्थान पर बांस का एक बड़ा सा पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार कहीं से संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत, दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और अपने साथ ले गए। उन्होंने उस बांस को काट कर बहुत ही सुंदर बांस बनाई और उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए नुशी गांव में गया। उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब तक उन भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां भाई कुंवारा था। जो ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा तो ही संत की बांसुरी स्वयं ही बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस तरह की करुणा आवाज़ से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह बाबा बारी बारी से सब भाइयों के घर गए और उनके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी ने स्वयं ही ये गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को यही बात कहकर उन्हें अलविदा कहने को कहा। उनके मन में अब यह डर समा गया कि यदि इस तरह योगी का जो बांसुरी है बजता रहा तो उनकी सब पोल खुल जाएगी कि वे अपने ही बहन के हत्यारे हैं। अब वो संत अंतिम बार 7वें भाई के घर में गए जो अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल पड़ी, बाजो रे बांसुरी बाजो। बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग में रखा है। अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी बांसुरी से सबसे प्यारा और दिलचस्प गीत सुनकर सबसे छोटे भाई उनके सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिए। तब बोले,
तांब बोलपान और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के बारे में चर्चा हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की पूरी कहानी, जो छोटे भाई है उसे पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने बांस को काट कर जो बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से लेने की प्रार्थना की। तब योगी ने उस छोटे भाई को बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद अब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ रखकर साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखा। जब वो काम से घर आए तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने सभी भाइयों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरे गैर हाजिरी में आप लोग घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं, तो तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वो छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वे घर के कोने में छुप गया। जब घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की गई थी, वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा कामकाज कर दिया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ उसको। फिर छोटे भाई ने यह बात अपने बड़े भाभियों को बताई और बड़े भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी, तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़े भाभी के कहे के मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वे मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बड़े ही प्रेम से रहने लगे। भाई ने बहन को और बहन ने भाई को अपना लिया और वे खुशी से रहने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखती है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी नहीं छुप सकते। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।